Hello everyone and welcome to my channel once again. So my name is Christina Willis and my channel name is Christina Willis Geographer because हम जो है जोग्राफी के साथ साथ सोशल स्टडी तो पूरी करते ही करते हैं बिकॉज आई एम अ जोग्राफर एंड माय मास्टर्स इज इन जोग्राफी बेसिकली. बट हम इस चैनल पर पूरी सोशल स्टडी पढ़ते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पूरी सोशल स्टडी. साथ ही साथ हम इस चैनल पर यूपीएससी और जो आपके आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम में के दौरान आने वाले जोग्राफी या सोशल स्टडी लाइक जोग्राफी हिस्ट्री सिविक्स इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके टॉपिक्स जो होते हैं, वो सारे ही टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. So let's continue with our new chapter and this chapter is of class 9 that is the drainage chapter. आज हम करने जा रहे हैं as क्योंकि आपको इस चैनल पे फुल लेक्चर आपको प्रोवाइडेड होंगे और पूरे ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको इससे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो आई एम गारंटी यू अगर इससे अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएं. और साथ ही साथ हम इस चैप्टर इस नहीं बल्कि सारे ही चैप्टर्स के साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं एंड यू कैन टेक द पीडीएफ और उसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं या आप उसे फोटो स्टेट करवा सकते हैं और इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दीज पीडीएफ नोट्स. उससे आप अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं. अगर आपने आज ये चैप्टर्स पूरा मेरे साथ पूरा बैठ के अगर आपने इसको देख लिया है तो नो डाउट अगर आपको इसके बाद आपकी ये वीडियो जो है आपको पसंद आती है, आपको चैप्टर समझ आता है अच्छे से, तो आप इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है कैसे, कहाँ से, किस तरीके से चलता है. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये है. अब आप यहाँ पर देखो ये चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है. तो चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है ये मानसरोवर लेक के पास में ही है आपका. ग्लेशियर जो है तो ग्लेशियर इसी ग्लेशियर से होती हुई मानसरोवर ग्लेशियर के थोड़ा सा ईस्ट में ये आपका चिमयुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है. ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट में. और ये जो पार्ट आप जितना ये वाइट में ये पार्ट देख रहे हो ये पूरा का पूरा आपका तिब्बत का पार्ट. वहाँ से ये फ्लो होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है और तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग ज़ांगपो रिवर. ठीक है, तो यारलुंग ज़ांगपो रिवर ये आप नाम याद रखना. उसके बाद ये यहाँ पर यू टर्न मारती है जब इंडिया में एंटर करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है. अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है उसके बाद फिर ये आसाम में एंटर करती है. इस जगह पर आसाम में जैसी एंटर करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर. और उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ रिवर्स हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो जो कि हैं आपकी लोहित और दूसरी है आपकी दिहांग करते हैं. द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलुज. तो जहां से इंडस रिवर आपकी फ्लो होती है, निकलती है मानसरोवर लेक से. इंडस रिवर भी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ग्लेशियर के पास से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र भी वहीं से पास से निकलती है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन रीचिंग द नमचा भरवा 1757 मीटर हाइट है. नमचा भरवा यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में आपका एक माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है जिसका नाम है आपका नमचा भरवा. वहां से ये यू टर्न मारती है, यू करके टर्न मारती है. अभी आपको आगे पिक्चर में भी हम दिखाएंगे. इट टेक्स अ यू टर्न एंड द ईस्ट एंड एंटर्स इंडिया एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग एंड लोहित. ठीक है, सॉरी हाँ, दिबांग एंड लोहित जो है. मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. उसके बाद ये सारी ट्रिब्यूटरीज जब आगे चलती हैं आसाम में एंटर करती हैं तो इसका नाम जो है यहाँ पर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तो तिब्बत में जब तक ये रिवर जो है फ्लो करती है तब तक इसमें जो है सिल्ट जो है यानी सैंड और सिल्ट जो है वो थोड़ा कम रहता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहता है, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है वो इसमें कम रहता है. तो सैंड और सिल्ट भी इसमें जो है कम होता है क्योंकि तिब्बत का ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो जहाँ जितने तिब्बत के जितने एरिए में ये ब्रह्मपुत्र रिवर या ज़ांगपो रिवर जो है वो फ्लो करती है, तिब्बत के जितने एरिया में वहाँ पर कोल्ड सीजन जो है वो ज़्यादा रहता है. कोल्ड और ड्राई एरिया है ये पूरा का पूरा, ये पूरा तिब्बत है. तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है कोल्ड और ड्राई सीजन रहता है. ठीक है, ऑब्वियसली हाइट में है, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन है तिब्बत. ठीक है, आसाम में जब फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र तब इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इतना ज़्यादा पानी हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर में कि मतलब नॉर्मली अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर को आसाम में देखोगे तो इंसान घबरा जाएगा. इतना ज़्यादा पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत 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 ज़्यादा है. दिहांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने. और दिबांग और लोहित जो है दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे ज्वाइन करती है. तो यहाँ आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये इस तरीके से यू टर्न लेके और बहुत ही स्टीप जॉर्ज यहाँ पर बनाती है, सॉरी गॉर्ज बनाती है. यहाँ पर जब ये एंटर करती है तो नमचा भरवा ये है आपका माउंटेन नमचा भरवा. ठीक है, तो ये जो माउंटेन है यही माउंटेन जो है इस माउंटेन यही माउंटेन से ये टर्न लेती है और यही माउंटेन नमचा भरवा, इसी माउंटेन के थ्रू
जब ये रिवर निकलती है, संकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, और इसी माउंटेन के थ्रू ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है या दिबांग रिवर जो है, दिबांग इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है इसको, दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर बन के आसाम में एंटर करती है। यहीं पर ये एक डीप जॉर्ज बनाती है, बहुत ही डीप जॉर्ज, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही स्टीप होती हैं, बहुत खड़ी इसकी चढ़ाई होती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। आसाम में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से भी ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है वाटर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये है आपका गॉर्ज जो नमचा बरवा से बनता है, ये गॉर्ज है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, और ज़्यादातर यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस तरीके के हाउसेस बनाते हैं। और नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म मेनी रिवराइन आइलैंड। ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेडेड चैनल? ठीक है, ब्रेडेड चैनल क्या होता है, ब्रेडेड चैनल किसे कहते हैं? ब्रेडेड चैनल बेसिकली राइट इट, वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ब्रेडेड चैनल वो चैनल्स होते हैं जहाँ पर रिवर जो है बहुत सारा सैंड और सिल्ट जब अपने साथ लेकर आती है तो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये अगर आपकी रिवर आ रही है वो है, सैंड सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बीच बीच में कंकड़ पत्थर सैंड ये कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, उसके बीच बीच में से ये पानी जो है उसके बीच में से ये निकल के जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रेडेड रिवर। इसको कहा जाता है ब्रेडेड रिवर। अब पानी को फ्लो जहाँ से मिलेगा, जहाँ अगर कुछ ऑब्स्टिकल है, डिफरेंट ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, तो जब पानी को जहाँ ऑब्स्टिकल है वहाँ से साइड से वो निकलेगा, जहाँ से जगह मिलेगी पानी को वो वहाँ से निकल के इस तरीके से ऐसे करके जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इस तरीके का ब्रेडेड चैनल बनाती है। तो ब्रेडेड रिवर अगर आपके उसमें कभी भी आता है, आ सकते हो कि ब्रेडेड रिवर इस तरीके की होती है, ठीक है, राइट, इन एक्सप्लेन इन दैट वे। तो ब्रेडेड रिवर की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर में कई सारे रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवराइन आइलैंड्स वही होते हैं जैसे कि नॉर्मल आइलैंड आपको दिखते हैं वैसे ही आइलैंड होते हैं। आइलैंड वो रिवर में बन जाते हैं, वो इसी की वजह से बनते हैं। ये जो ब्रेडेड चैनल्स हैं ये रुक जाते हैं और वहां पर कलेक्ट होता रहता है सैंड सिल्ट, और धीरे धीरे एक प्लेट्यू जैसा डेवलप्ड हो जाता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित हो जाते हैं, ठीक है। ऊंचे आइलैंड्स के ऊपर भी लोग कई बार जो है अपने घर वगैरह हाउसेस वगैरह बना लेते हैं। मोस्ट जो फेमस रिवर एंड आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो बनाती है वो है आपका मजौली। लार्जेस्ट इनहेबिटेड जो है आइलैंड है, यानी कि इनहेबिटेड आइलैंड मीन्स वहां पर जो है लोग रहते हैं। एक्चुअली में उस आइलैंड पे ब्रह्मपुत्र आइलैंड जो है, उस ब्रह्मपुत्र जो रिवर एंड आइलैंड बनाती है उस आइलैंड के ऊपर जो है लोग एक्चुअली में रहते हैं। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड और डिवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश। तो आसाम और बांग्लादेश दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो है हैवी वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो उसके बैंक्स हो जाते हैं, रिवर के जो बैंक है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स जो है आसाम में अक्सर देखे गए हैं और बांग्लादेश में भी देखे गए हैं। वेस्ट अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय अ ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। जो रिवर का जो बेड है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो बह रही है रिवर का जो नीचे वाला फ्लोर होता है बेड, जैसे हम अपने बेड पर लेटते हैं वैसे ही रिवर का भी बेड होता है। रिवर ऊपर पानी बह रहा है, नीचे जो है उसका बेड होता है, तो वो रिवर बेड जो है ऊपर उसके वाटर पूरा पानी बह रहा है, उसमें पूरा सैंड और सिल्ट होता है, पूरा मड होता है, बहुत ज़्यादा मट्टी भरी होती है, क्योंकि माउंटेन से आती है ये रिवर, ज़ैंगपो रिवर होती है तिब्बत से होती हुई ये बह के यहाँ तक आती है। तो इस वजह से जो इसमें इतनी मट्टी होती है, बहुत लॉट्स ऑफ अमाउंट में जो है सैंड और सिल्ट इसमें भरा होता है। अब वो सैंड और सिल्ट रिवर के अंदर ही नीचे बैठ जाता है। रिवर है तो यहाँ पर पूरी ये मट्टी जमा है जिसे हम कहते हैं, रिवर के फ्लोर पे पूरी मट्टी जो है वो वहाँ पे यहाँ पर जमा हो जाती है, पूरा फ्लोर पर जो है सेटल डाउन हो जाती है पूरी मट्टी, और वो मट्टी जो है धीरे धीरे ऊपर 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 तक बढ़ती चली जाती है। तो जब रिवर के बेड पर, रिवर के फ्लोर पर मट्टी ऊपर तक जमा होती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो रिवर का बेड जो है वो राइज अप हो जाता है और पानी फिर और ऊपर तक राइज अप हो जाता है। फिर पानी ओवरफ्लो होके यहाँ तक रिवर के बैंक से बाहर जो है वो पानी ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है वो बहने लगता है, ठीक है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अपने चैनल्स को जो है फ्रीक्वेंटली कई बार शिफ्ट करती रहती है। You are having a one question. ब्रह्मपुत्र is known as Zangpo in तिब्बत and जमुना in बांग्लादेश, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी विद आंसर के साथ आया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में ज़ैंगपो रिवर कहा जाता है एंड जमुना जो है इसी रिवर को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। ओके, ब्रह्मपुत्र जो है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना।
ओके, नेक्स्ट फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। और ये जब दोनों ही रिवर जब ज्वाइन करती हैं, यहाँ से जमुना और पद्मा जब दोनों ज्वाइन करके जब आगे बढ़ती हैं, देन इट कॉल्ड्स टू बी एज मेघना, इसको मेघना कहा जाता है। नाउ दिस माइटी रिवर यानी कि माइटी यानी कि इसको पवित्र जो है बताया गया है, यानी कि सेक्रेट रिवर्स जो है बताई गई हैं, हिंदूज के अकॉर्डिंग बहुत सेक्रेट रिवर मानी जाती है, विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और दोनों ही गंगा ये आ रही है पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र आ रही है जमुना के नाम से, उसके बाद मेघना बन के ये बे ऑफ बंगाल में ये रिवर जो है वो जाके गिरती हैं, अपना सारा पानी वहां जाके छोड़ देती हैं। डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। उस डेल्टा का नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि सुंदरबन जो है यहाँ पर बहुत घने जंगल है, सुंदरबन के फॉरेस्ट हैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा घने। तो ये कोलकाता के मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल के इस वाले पार्ट में या बांग्लादेश के इस वाले पार्ट में, यहीं पर ये डेल्टा बन रहा है। ठीक है, ये मैं आपको इतना डार्क करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस एरिया में जो है ये डेल्टा बनता है। यहीं पे आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं आपको, यहीं पे आपको सुंदरबन इसीलिए इस जगह का नाम दिया गया है बिकॉज वी फाइंड अ सुंदरी ट्री ओवर हेयर। सुंदरी ट्रीज यहाँ पर आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो सुंदरी ट्री के नाम पर ही यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा इस जगह का नाम दिया गया है। एंड दीज सुंदरी ट्रीज आर यूज टू मेड शिप्स, शिप बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, मैच स्टिक्स के लिए यूज होते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज होते हैं, बिकॉज ये जो लकड़ी है, ये जो सुंदरी ट्रीज की जो लकड़ी है, जो वुड है सुंदरी ट्री का, ये वुड ऐसा है कि ये पानी में सालों सालों तक, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाटर लॉक्ड रहता है, यानी कि वाटर लॉक्ड यानी कि हर समय पानी में ये घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और इसकी लकड़ियां जो है सुंदरी ट्रीज की हर समय इसकी जड़ें जो हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं, एंड सालों मतलब ईयर्स ईयर हजारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है इसके अंदर रहती हैं, और वो कभी ये वुड जो है ना वो कभी भी जो है वो खराब नहीं होती है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हेयर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आपको चैप्टर समझ आया होगा, वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। सो नेक्स्ट वी विल मीट इन अनदर चैप्टर विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो भी चैप्टर होगा, आप किस डिमांड में कौन सा चैप्टर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, तो आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट and hope we will meet in our next video. So and don't forget to share with your friends and don't forget to subscribe the channel. So till then, take care of yourself and bye bye everyone.